हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं शाम तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट फेज़ जो है, इसमें हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को कवर किए हैं और शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि और भी अपलोड करने हैं। ठीक है, टाइम इसलिए लगता है अपलोड करने में क्योंकि मैं, आप खुद ही देखे होगे, अगर मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ तो वो आता है, चांसेस उसके रहते हैं 90% आने का। तो मुझे भी चाहूँगा तो मैं एक दिन में ही आपको दे सकता हूँ सारे यूनिट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूँ एक दिन में ही, पर प्रॉब्लम में नहीं आएगा तो फिर आपको भी सही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं खुद कोशिश करता हूँ, खुद फील करके देखता हूँ कि भाई क्या लगता है, क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, फिर मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3 यूनिट का मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो आप राइट कर लिखोगे, इससे पहले आप मेरी सुनना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, क्योंकि आप सुनोगे क्या मैंने बोला, लिख लेना आप। ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान देना, क्योंकि मैं कहीं बताऊँगा कि किस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HMT, पहला यूनिट का आपका यही नाम है। ठीक है, पहले यूनिट से सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट है नहीं एक्चुअल में, बहुत है इसमें। 4 दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, 4 क्वेश्चन एक्चुअली, आपको 3 क्वेश्चन ही इस यूनिट से इस बार चांस, जैसे कि मैं पेपर का आपका देख रहा हूँ तो आई थिंक, हाँ, थर्मोडाइनमिक का पेपर कैसा गया, नॉट थर्मोडाइनमिक, TGD का पेपर कैसा गया। उम्मीद से इजी पेपर आया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। RGPV यूनिवर्सिटी बर्बाद कर देगी आप सबको। चलिए कोई बात नहीं, होता है, अच्छी बात है। तो इसका पेपर कैसा आएगा पता नहीं, आपका लक अच्छा, जैसे कि पहला लक TGD के लिए लक तो बहुत लोग का काम किया, पता नहीं कितनी दुआओं काम आ गई सबकी, ये पेपर इतना मस्त बन गया। तो हो सकता है HMT में भी बन जाए। अब जैसे वो बहुत लोग कहेंगे HMT में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल हैं, थ्योरी बोलिए मत, थ्योरी भी है, बहुत थ्योरी है। अभी मैं आपको 3 यूनिट में इतना थ्योरी दिखाऊंगा, आप सोचोगे थ्योरी ही आएगा। हाँ, चांस है न्यूमेरिकल बनने का, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर देखे, कुछ 2017-2018 का पेपर देखा तो उसमें ज़्यादातर मुझे न्यूमेरिकल मिला। अगर 8 क्वेश्चन आया है तो 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बने हैं, 2 क्वेश्चन थ्योरी का बना हुआ है। 2017 में मैंने ऐसा देखा है, दोनों दिसंबर और मई, ऐसे दोनों में। उसके पहले के जितने पेपर्स देखे हैं मैंने, तो सारे पेपर्स में थ्योरी 50% थ्योरी, 50% न्यूमेरिकल ऐसे मिला है। कुछ पेपर मुझे ऐसे मिले जिसमें थ्योरी ज़्यादा मिला है, बट इस बार का कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कभी भी इनका मन बदल सकता है, क्या सोच के पेपर बना रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए हम तो बस बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट से वो। ठीक है, तो पहले यूनिट से सबसे पहला है, पूछते हैं क्वेश्चन, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, आपसे पूछ देंगे कि आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और थर्मल रेजिस्टेंस है, दोनों को कंपेयर करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इलेक्ट्रिकल एनालॉग, एनालॉग मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका दो सिस्टम सेम, एक दोनों सिस्टम का सारे नोटेशन सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि थर्मल, या फिर ऐसे बन सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है। इसे एक एक लाइन में आप, मतलब एक लाइन में नहीं, बट 4-5 लाइन में इसे डिफाइन करें, इसके फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला का नोटेशंस को आप वेयर दिस L इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखना है। थर्मल कंडक्टेंस क्या होता है, ऐसे लिखना है। थर्मल कंडक्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू L अपॉन रो सी, हाँ यही होगा, देख लेना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है आपको। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके फार्मूलाज कैसे आप बन के आए हैं, रिलेट किए हैं आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से, ये चीज़ देख के करना। ठीक है, ये तीनों लिख लेना आप, बहुत मस्त क्वेश्चन है थ्योरी में, ये लगभग बनता है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार देखा। नाउ मोड्स एंड बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मोड्स हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोड्स एंड बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र, राइट, एक्सप्लेन मोड्स एंड बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो उसमें आप कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन लिख देना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। और उसके लॉज जो हैं, जैसे कि आपका कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ है, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ बना है, और आपका रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दे, ऐसा दे सकता है कि एक्सप्लेन फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो मतलब आप कन्वेक्शन को पूरा एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो आप पूरा उसमें रेडिएशन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये बनेगा, ना कि हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चांस है ऐसे बनने का,
बट ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे ही बोलते हैं, या फिर पूछ देगा कि न्यूटन्स लॉ का एक्सप्लेन हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ में हीट ट्रांसफर कैसे, न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था हीट ट्रांसफर के लिए, तो आप कंडक्शन को डिफाइन करोगे, उस फिगर बनाओगे, उसके फॉर्मूला लिखोगे, उसके नोटेशन को एक्सप्लेन करोगे, ख़त्म, ठीक है, ऐसे में। ओके, नाउ अगला, अब इसका जो आपका वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल एक पार्ट में याद रखना है यहाँ पे एक टर्म, इसमें का जो फॉर्मूला बनेगा कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए और रेडिएशन के लिए, इसमें से जो फॉर्मूला बनेगा बस वो फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, बट मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल एक्चुअली कहाँ बनते हैं। बस इसका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो फॉर्मूला हमने दिया है फोरियर, न्यूटन और स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, वो फॉर्मूला आप रट लेना, ठीक है। नाउ अगला है जनरल हीट कंडक्टेंस कंडक्शन इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब यही सेम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो इसका डेरिवेशंस है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, आपका जैसे डेरिवेशन आप देखे होगे तो काफ़ी बड़ा इसका आंसर आता है, तो उस पर न्यूमेरिकल नहीं बनते इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई आपको एग्जाम में एक ही देगा, ना कि ऐसे पूछ जाएगा कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल नहीं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं, मैं देखा हूँ ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो हमारे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो हैं इस पे बने हैं। इस टॉपिक पे ज़्यादातर हमेशा इसकी जनरल इक्वेशन को बोलता है प्रूफ करने को, ठीक है, बट चांस है इसका और ये दोनों का, तो मैं कहूँगा ये तीनों का आप पढ़ लेना, बहुत इजी है। मैंने आपको एक का पढ़ाया था, आप बस वीडियो मैंने बढ़ाया, आप बस वीडियो को एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा पूरा, सब तीनों, बस आपको स्टार्टिंग के 4 लाइन को याद करना है तीनों केस में, बाकी सब सेम प्रोसेस है, ठीक है। ज़्यादातर ध्यान देना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसका प्रूफ करने को, ठीक है, डेरिवेशन करने को। नाउ कंडक्शन थ्रू अ न्यूमेरिकल, कंडक्शन थ्रू, हाँ सॉरी नॉट न्यूमेरिकल, कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वाल, कंपोजिट वाल, सिलिंड्रिकल वाल, स्फेरिकल वाल, इंसुलेशन वाल, इसका आपको डेरिवेशन आप देख रहे होगे, इसका डेरिवेशन है, तो आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है। प्लेन वाल के लिए आपका हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ T1 माइनस T2 अपॉन क्या था, सॉरी यहाँ पे ये भी था 2 पाई के एल, यहाँ होगा log R2 अपॉन R1, ठीक है। तो प्लेन वाल के लिए है, ऐसे ही कंपोजिट वाल के लिए होगा, ऐसे ही सिलिंड्रिकल वाल के लिए होगा, ऐसे ही स्फेरिकल वाल के लिए होगा, ठीक है, ऐसे ही इंसुलेशन टाइप का होगा। तो आपको बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल बनता है वो कैसे बनेगा, आपको न्यूमेरिकल जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि वो प्लेन वाल का क्यू तो निकालना है, साथ साथ में ही आपको जो फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें प्लेन वाल, कंपोजिट वाल, इसका फॉर्मूला तो यूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए, ये क्वेश्चन का भी इसको उस फॉर्मूला यूज़ करते हुए और इसके फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमारा न्यूमेरिकल ज़्यादातर बनता है, और ज़्यादातर चांस है न्यूमेरिकल बने इस यूनिट से तो इस टॉपिक से ही बनेगा, और किसी टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला थोड़ा यूज़ हो जाएगा इसमें, बट मेन है इसी चारों टॉपिक से न्यूमेरिकल आपका बनने वाला है। ये चारों का एकदम कंफर्म है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल कम बनता है, ठीक है, बहुत कम बनता है, बट देख लेना, बट ज़्यादातर ये प्लेन वाल, कंपोजिट वाल, सिलिंड्रिकल वाल और स्फेरिकल वाल के लिए अच्छे से कर लेना, क्लियर ना। फिलहाल इतना ही था हमारा, ठीक है। सेकेंड यूनिट में देखते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या है, हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन। अब इसका आता है डेरिवेशन, ठीक है, 100% चांस है इसका आता है डेरिवेशन, और इसी टॉपिक से बनता है न्यूमेरिकल भी, ठीक है। इस यूनिट में हमारे 2 टॉपिक से न्यूमेरिकल बन के आता है, ठीक है। एक तो हमारा हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन। अब हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा कुछ आप देखे होगे, पढ़े होगे, ऐसा दीवार रहता है, यहाँ से फिन निकला होता है, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेशन जब करोगे तो इसका 3 कुछ एजप्शन निकलते हैं। उस एजप्शन में आता है, अगर आपका जो ये फिन है अगर इन्फिनाइट लेंथ का हो, उस केस में क्या होगा, अगर उसके इंसुलेशन होगा, टिप पे इंसुलेटेड हो, और फिन लूजिंग हीट एट टिप, और इंसुलेशन ना हो, टिप जो है इसका टिप पॉइंट से हीट लूज हो रहा हो, उस केस में क्या होगा, हीट फ्लो इन रेक्टेंगुलर फिन, ठीक है। तो डेरिवेशन बनता है। तो जो ज़्यादातर डेरिवेशन पूछा जाता है, हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग फिन, फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग फिन हुआ उस केस में क्या होगा, और फॉर फिन इंसुलेटेड एट टिप पे इंसुलेटेड उस केस में हीट ट्रांसफर क्या होगा, उसके लिए डेरिवेशन पूछता है। तो मैंने स्पेशल हर एक टॉपिक के लिए अलग वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर में सेकेंड यूनिट में आगे। तो इसके जो फॉर्मूला आएगा आपका, उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपका आता है, क्लियर।
जो फार्मूला आएगा फॉर इन्फाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला, फॉर इंसुलेटेड एट टिप के लिए जो फार्मूला बनेगा, उसी फार्मूले पे आप कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? ज़्यादा नहीं, 3 न्यूमेरिकल इस पर, 3 न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर लेना काफ़ी है। ओके, नाउ फिन एफिशिएंसी एंड फिन इफेक्टिवनेस। इसका तो आप जो थ्योरी है रट लेना, फिन एफिशिएंसी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, उसमें नोटेशन को क्या बोलते हैं, फिन इफेक्टिवनेस क्या है, उसके फार्मूला क्या है, उसके जो भी है। क्योंकि कभी कभी ये चीज़ क्वेश्चन में ये चीज़ आपको पूछ देगा और फिर लास्ट में पूछ देगा ऑल्सो कैलकुलेट फिन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको बन सकते हैं पहले पार्ट से। फिर आपका एक इसका डेरिवेशन आपका हाउ टू मेज़र एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट इन द थर्मोमीटर वाल। थर्मोमीटर वाल में कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट जो एरर होते हैं वो क्या है, उसको डिराइव करें। तो ये भी मैं आपको पढ़ाया ये टॉपिक स्पेशली मैंने एक लेक्चर देके पढ़ाया है, तो आप देख लेना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, बहुत लोग को ये नाम नया लग रहा होगा, पूरा यूनिट जो पढ़ लिए होंगे बहुत लोग को हो सकता है कुछ लोग को पता हो कि क्या है लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाए। चिंता मत कीजिए, आपने जो चीज़ पढ़ा है वही है। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस में आपका एक फॉर्मूला आता है, तो फार्मूला जो आता था ऐसे आता है T माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है लम्प्ड पैरामीटर। इसका दूसरे नाम ऐसे बोलते हैं हीट कंडक्शन इन सॉलिड हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। उसमें जो आपका आता है बायोट नंबर फाइंड करने को, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो इस टॉपिक पे आपको ये टॉपिक देखो, पहला पार्ट का जो बताया ये दोनों मिलके न्यूमेरिकल आ सकता है, एक न्यूमेरिकल, और जो दूसरा पार्ट इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो इनसे पूछेगा। ठीक है, ये टॉपिक में लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस आपको ज़्यादा ध्यान भी देना है। इसे बायोट नंबर का फॉर्मूला पता करना याद रखना है, डिफ्यूजिबिलिटी का फॉर्मूला याद करना है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है, और लम्प्ड पैरामीटर का जो आपका निकल के आता है T माइनस वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये चारों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनते हैं। साथ में ही इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो रेट एंड टोटल हीट फ्लो रेट के लिए एक फॉर्मूला आता है हमारा, ध्यान दिए होगे, मैंने बस आपको फॉर्मूला बताया होगा कि फॉर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता था QI इज इक्वल टू HA TI माइनस T0 ई पावर माइनस HA अपॉन रो वी सी टाउ। ठीक है, फॉर इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला, बस किसी ने इसका डेरिवेशन नहीं बताया है, डेरिवेशन जानना भी नहीं है आपको। ठीक है, ये तो लम्प्ड पैरामीटर का जो बताया वो फॉर्मूला याद कर लेना। एक इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट का ये फॉर्मूला है, और एक हमारा टोटल के लिए QT के लिए हमारा है फॉर्मूला रो वी सी। ठीक है, बाकी ये फिर 1 माइनस ये वाला टर्म। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला याद करना है, तो आपका इस पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो कर लोगे। ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार एक्सप्लेन करें, इस टॉपिक पे आपका एक डेरिवेशन पूछेगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन या फॉर इंसुलेटेड के लिए, और इसी पे न्यूमेरिकल बनता है विद द हेल्प ऑफ फिन एफिशिएंसी और फिन इफेक्टिवनेस पूछते हुए। एरर इन टेम्परेचर मेजरमेंट इन द थर्मोमीटर वाल पे डेरिवेशन आता है। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस का फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर बायोट नंबर, फॉर डिफ्यूजिबिलिटी, फॉर टाइम कांस्टेंट, फॉर इसका जो बायोट नंबर से लम्प्ड पैरामीटर का जो फॉर्मूला आता है T माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस HA वाला, वो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला और टोटल हीट फॉर्मूला। इस पे आप 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो और 2-3 न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस कर लो, आपका यूनिट खत्म। क्लियर? इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनता है टफ। यूनिट 3 पे आते हैं आप। यूनिट 3 में अपना क्या है देखो ध्यान से, यूनिट 3 में कन्वेक्शन का नाम है यूनिट 3। इसमें ज़्यादातर एक न्यूमेरिकल 100% है कि एक न्यूमेरिकल आपका पूछेगा। ठीक है, 100% है एक न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा बाय डिफ़ॉल्ट तो बकिंघम पाई थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए। बकिंघम पाई थ्योरम का इसका प्रोसीजर क्या है, इसको सॉल्व करने का क्या होता है बकिंघम पाई थ्योरम, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये पूरा लिखने को दे देता है 7 नंबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि ये यूनिट में ज़्यादातर हमने डायमेंशनल एनालिसिस ही पढ़ा है ना। तो कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ आप कहाँ करोगे, क्या एप्लीकेशन है, तो ऐसा याद कर लेना इसको कि आप कम से कम आधा पेज लिख सको। ठीक है, 4 नंबर से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ये। राइट द बकिंघम पाई थ्योरम। अब ये बकिंघम पाई थ्योरम इस यूनिट से यहीं से न्यूमेरिकल बनता है और कहीं से नहीं बनेगा। बकिंघम पाई थ्योरम को कैसे आप डिफाइन करोगे, बकिंघम पाई थ्योरम डिफाइन करोगे, उसे फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसका प्रोसीजर कैसे लिखोगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है ऐसा तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर आप पूरा लिखोगे। ये आता है 7 नंबर में आ जाता है, और इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर?
डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, बहुत इजी। लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ा है ना, वही चीज़ें सेम एक्सप्लेन कर देना उसी को कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, दोनों को पावर को इक्वल कर देना है। रेलाई मेथड एंड ड्रॉबैक्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। रेलाई मेथड से दो तरीके से लॉ ऑफ होमोजेनिटी जो होता है या लॉ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेलाई मेथड और विद द हेल्प ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, रेलाई मेथड का भी प्रोसीजर देख लेना, उसके ड्रॉबैक्स क्या है पढ़ लेना, बकिंघम पाई थ्योरम का भी वैसे ही पढ़ लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन बनेगा इस पर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो ज़्यादा दो तीन क्वेश्चन ही बनेगा इस एक। बकिंघम पाई थ्योरम से न्यूमेरिकल तो 100% चांस है, और बकिंघम पाई थ्योरम का अगर न्यूमेरिकल दे दिया इससे टॉपिक से, तो बकिंघम पाई थ्योरम का प्रोसीजर नहीं पूछेगा, बट हो सकता है जैसे पेपर अभी बन रहे हैं तो आपसे पूछ दे दोनों, इसके लिए अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन था, तो आप तो राज कर लो भाई। अब जस्ट अपने प्रोसीजर लिखा और फिर न्यूमेरिकल मिल जाए सॉल्व करने को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ही पूछे, उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा इस यूनिट से। क्लियर, तो रात तक मैं कोशिश करूँगा आपको बाकी 2 यूनिट है, आई थिंक 2 यूनिट बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है, ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं नहीं ऐसे हार्ड। लास्ट के 2 यूनिट का भी मैं आज रात तक अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आई थिंक फिर आपको जैसा भी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हो और मुझे भी मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू।